बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। आप सभी भक्तों के समक्ष मैं पुनः उपस्थित आज रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों का वर्णन कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें मैं गणेश जी की वंदना करूं, इस संसार की शांति के लिए वंदना करूं। ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संज्ञः कुरु प्रजाभ्यो भयङ्नः सुशांतिर्भवतु। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। हे गणेश जी भगवान, आप हमारे सभी भक्तों के मन मस्तिष्क पर और मेरे मन मस्तिष्क में विराजमान होकर इस कथा को यहीं सुनने की हम सब लोगों को प्रवृत्ति में रत रखिए। इसी के साथ मैं इस रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का यहाँ आज वर्णन करने जा रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो पिछले आख्यान में मैंने रामचरितमानस की सुंदर कांड में मंदोदरी द्वारा रावण की को बार बार समझाने की कथा को उद्धृत किया था। उसी में आगे नीति परक बातें मंदोदरी बता रही है रावण से कि माता सीता जी को दे दो, नहीं तो तुम्हारा भगवान ब्रह्मा और शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। उसके पश्चात हम सब लोग आगे की कथा को आरंभ करते हैं। श्रवण सुनी सठता करिबानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। श्रवण सुनी सठता करिबानी, ओ बिहसा जगत विदित अभिमानी। इस जगत में अभिमानी जो प्रसिद्ध है रावण, वो बिहसा, वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या सुन करके? श्रवण सुनी सठता करिबानी। कान में जब उसकी ये सठता की वाणी पहुंची तो वो जोर जोर से हंसने लगा। मूर्खतापूर्ण वाणी सुन करके, मंदोदरी के मूर्खतापूर्ण वाणी को सुन करके वह अभिमानी रावण हंसने लगा। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सभय सुभाऊ नारी कर साझा मंगल महु भय मन अति काचा। सभय सुभाऊ नारी कर साचा। और रावण बोलता है कि नारी का स्वभाव जो है वह बहुत ही कोमल होता है, कच्चा होता है। मंगल महु भय मन अति काचा। जो मंगल कार्य के समय भी उसका मन जो है सो भ्रमित होता रहता है। आगे गोस्वामी जी, जौ आवहि मर कट कटकाई जियहि विचारे निश्चर खाई। रावण बोलता है, मद में चूर अभिमानी रावण, जौ आवहि मर कट कटकाई। अरे ये रीछ भालू बंदर जो सेना इधर आएंगे तो क्या होगा? जियहि विचारे निश्चर खाई। तो उसको मार मार करके हमारे निश्चर, हमारे राक्षस लोग उसका भोजन करेंगे। कप ही लो कप जाकी त्रासा ता सुनार शोभित बरिहासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और लोकपाल रावण कहता है, हे मंदोदरी, कप ही लोकपाल लोकप जाकी त्रासा ता सुनार शोभित बहु बरिहासा। जिसके डर से लोकपाल भी कांपते हैं। त्रासा ता सुनारी शोभित बरिहासा। उसकी नारी जो है सो भयभीत हो रही है। ये बड़ा हंसी की बात रावण बोलता है। अस कही बिहसिता है ताही उरलाई चले उस सभा ममता अधिकाई। अस कही बिहसी ताही उरलाई। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय में लगा लिया, मंदोदरी को हृदय में लगा करके, और चले उस सभा ममता अधिकाई। और सभा की ओर वो प्रस्थान कर गया।
मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। और जब रावण चला गया तो मंदोदरी के हृदय में बड़ी व्यथा होने लगी, चिंता होने लगी। भय कंत पर विधि विपरीता, और सोचने लगी कि जो विधान है, विधि है, वो रावण के ऊपर विपरीत हो गई। बैठे उस सभा खबर यसी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। जैसे ही रावण सभा में बैठा है तो खबरी ने, उसके दूत ने उसे खबर दिया है, सिंधु पार सेना सब आई। तो सिंधु के पार सेना आ गई है, वानरों की सेना आ गई है। बुझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। बुझे सी सचिव उचित मत कहूं, तो रावण ने वहां अपने सचिवों से बोला है कि आप अपना अपना मत रखिए। राम की सेना बंदरों के साथ उधर आ गई है, तो आप अपना अपना मत रखिए। बैठे उस सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहा। तब वे सब हंसे और बोले, चुप किए हुए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। माने मस्ती में रहिए, कोई बात नहीं है, आ रहा है बंदर भालू, उसको तो मैं देख लूंगा। माने एकदम छोटा समझ है। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता चलूं, यहां कभी भी दुश्मन को छोटा ना समझे। यही रावण ने और रावण के सचिव ने बड़ी गलती की कि उसने दुश्मन को छोटा समझा। अरे ये बानर भालू जो आ रहे हैं, इसको हमारी जो है सो हमारी राक्षस मंडली काट काट करके अपना जीवन यापन करेगी, ऐसा सोच रखने वाला रावण। और उसके सचिव हंस रहे हैं ये सुन करके कि राम की सेना जो है सो समुद्र के उस पार आ गई। बैठे उस सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे से सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जीते हूं सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। रावण के सचिव लोग रावण से कहते हैं, क्या कहते हैं, जीते हूं सुरासुर तब श्रम नाही। आपने इस संसार में सभी देवताओं को, असुरों को, सुरासुर माही, पृथ्वी पर जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, लोकपाल हैं, दसों दिक्पाल हैं, सभी को जीत लिया। तो कोई श्रम नहीं हुआ, कोई कठिनाई नहीं हुई। नर बानर के ही लेखे माही। तो ये नर और बानर, रावण नर, राम नर और बंदरों की, भालुओं की सेना लेकर के आ रहा है। तो ये क्या क्या गिनती। रावण के सचिव सब रावण को समझा रहे हैं और हंस रहे हैं कि आपने तो पूरे संसार को जीत लिया, इसमें कोई श्रम ही नहीं है, कोई कठिनाई ही नहीं हुई। तो ये सामान्य सा राम एक नर वनवासी भाई को लेकर के लक्ष्मण जी के साथ और कुछ बंदरों भालुओं के साथ समुद्र के समीप आ गया है, तो ये कौन बड़ी बात है। ऐसा रावण का सचिव रावण को बता रहा है। यही बहुत बड़ी भूल हुई। मैं आप सब लोगों से बात बात निवेदन करता था, हम सब लोग जिस धर्म कार्य में लगे हैं, उस धर्म कार्य में दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना है। अपने जगह पर, अपने ड्यूटी पर
बड़ी सतर्कता से रहनी, तभी हम लोगों के जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। नहीं तो दुश्मन आपका पलक का झपकना और दुश्मन जो है सो आपको बाधित कर देगा, आपके सब जगह को हड़प ले। इसलिए दुश्मन को कभी भी आप सब कमजोर न समझें, ये मेरा बार बार आप सभी लोगों से निवेदन। आगे दोहा जो है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर यहाँ दोहा का वर्णन किया, बड़ी ज्ञान परक। आप सब लोग बड़ी गौर से इस दोहा और इस दोहे के अर्थ को समझेंगे। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोल ही भयास। सचिव जो सलाहकार है, वो, और वैद्य डॉक्टर, पुराने जमाने में वैद्य होते थे, आयुर्वेद के जानकार वैद्य, और गुरु जो राजपुरोहित हैं, धर्म गुरु हैं। जौ प्रिय बोल ही आश, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। अगर ये तीनों राजा के समीप, डॉक्टर के समीप और अपने शिष्य के समीप, अपने राजा के समीप, ये तीनों अगर उनकी बातों में बातें मिला करके बोलने लगे तो क्या होता है, राज धर्म तीन तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। तो धर्म का नाश हो जाता है, उस राज्य का नाश हो जाता है, और वैद्य अगर मीठी मीठी बात बोलने लगे, डॉक्टर, तो इस मनुष्य शरीर का नाश हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता चलूं, कभी भी डॉक्टर के समीप आप सब जाएं तो सत्य बात बतावें, तो डॉक्टर आपको अच्छी दवा देगा। और डॉक्टर के लिए भी ये धर्म है कि वो अपने मरीज से, अपने बीमार व्यक्ति से मीठी मीठी बातें न करे, न करके उसे सही सही मार्गदर्शन दे और सलाह दे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने सचिव और जो सलाहकार है, राजा के सलाहकार जो होते हैं, उन सभी लोगों से निवेदन, जिनसे राजा सलाह लेते हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है, आप सब लोग सलाहकार जो हैं, जो राजा के समीप पहुंचते हैं और बातें करते हैं राजा से, वो लोग भी चिकनी चुपड़ी बातें ना करें, मीठी मीठी बातें ना करें। जो धर्म के प्रतीक, धर्म के अनुकूल है, जो अच्छी बातें हैं, अगर राजा गलत कर रहे हैं तो राजा की गलती को वहां उनके सलाहकार को बताना चाहिए, नहीं राजा ये गलत हो रहा है, इस पर आप सुधार करें। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं। और गुरु, धर्म गुरु, जो राजगुरु हैं, वो भी अपने राजा को मीठी मीठी बातों में, राजा की बात में हाँ मिला करके न चले। जो धर्म की बात है, नैतिक बात है, वो बात धर्म गुरुओं को, अपने राजगुरु को, अपने राजा को बताना चाहिए, अपने शिष्यों को बताना चाहिए। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी, मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा में हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती करने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही पतन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां लिखा है। ऐसा न करें। आप डॉक्टर साहब लोगों से नहीं, आप सभी सलाहकारों से निवेदन, आप सभी धर्म गुरुओं से मेरा बार बार निवेदन, इस आख्यान के माध्यम से नीतिपरक बातों को हर जगह रखा है, ठाकुर सुहाती वाली बातों को न रखें, नहीं तो
ये राज्य का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा और शरीर का भी नाश हो जाएगा। और आप सभी भक्तों से मैं बार बार निवेदन करता चलूं, आप सब भी इस बातों का अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें और इस ज्ञान परक बातों को मैं आप सब लोगों के समीप रखता हुआ आज के इस आख्यान को यहीं समापन की ओर ले जाता हूं और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, मैं जो इस आख्यान में यहां आप सब लोगों को बताता हूं उसे अपने मन मस्तिष्क में भी उतार करके रखें। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोली माता दुर्गा भवानी की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती पतये, मालिक बा।